करते हैं चैप्टर 4 की प्रॉब्लम बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने प्रॉब्लम पूछी है। पहला क्वेश्चन 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। बेटा -1 अलग से है, ये पावर में नहीं है, ध्यान रहे। तो बच्चों इसको हमें सिद्ध करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से। गणितीय आगमन सिद्धांत में कोई नया फॉर्मूला नहीं था। कुछ बच्चों को कल अगर समझ में आया आज फिर से समझ लें, घबराओ मत बिल्कुल भी। सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है उसको पीएन सच दैट मानते हैं। कल भी ऐसे ही कर रहे थे। और इसको आप लिखते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद आप रखते थे n बराबर 1 राइट हैंड साइड में रखने पर। यही काम कर रहे थे कल भी, आज भी हम यही काम कर रहे हैं। तो बेटा राइट हैंड साइड में जब आप 1 रखोगे तो P1 सच दैट लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए और आप राइट हैंड साइड में पहुंच जाओ तो 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब आप इसकी तुलना करो, ये जो राइट हैंड साइड में आपने 1 रखा तो ये जो आपकी श्रेणी दी हुई है क्या प्रथम पद के बराबर आ गया? आ गया प्रथम पद के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लिखोगे यहां से अर्थात n बराबर 1 पर कथन सत्य है। अर्थात n बराबर 1 पर कथन सत्य है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी। अगला जो स्टेप होता था वो तुम याद करो बेटा, n बराबर k रखने पर। और k रखने का जो कार्यक्रम था वो पूरे क्वेश्चन में जब आप n बराबर k रखेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास पी के सच दैट। भाई k रखने का मतलब पूरा क्वेश्चन एज इट इज उतार दो, बस क्या है जहाँ है ना वहाँ k। तो 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर k इज इक्वल टू, यहाँ जो आएगा आपके पास 3 की पावर k माइनस 1 था भाई, ये 3 की पावर k माइनस 1 और यहाँ जो आया 3 की पावर k माइनस 1 अलग से और पूरे के अपॉन में 2। इस पे डाला समीकरण नंबर 2। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? मुझे लगता है यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या आ भी नहीं रही होगी। अब समस्या जो आती है वो थर्ड स्टेप में आती है जाके। थर्ड स्टेप के लिए आप एक लाइन लिखते हो यहाँ, यदि n बराबर k पर कथन सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 रखने पर। भाई यही तो लाइन लिखते हो आप। और n बराबर k प्लस 1 रखने के लिए पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें और यहाँ लिखें pk प्लस 1 सच दैट। और बेटा pk प्लस 1 के लिए क्या तरीका बताया था आपको? अरे आपको k प्लस 1 तक का सफर करना है तो बेटा पहले तो pk पे ही जाओगे आप, पहले तो k तक ही पहुंचेंगे तभी तो k प्लस 1 तक पहुंचेंगे। तो k का मतलब क्या हुआ? ये जो k वाला है इसको आप एज इट इज नोट कर दें। k वाला जब एज इट इज नोट करेंगे तो यहाँ आएगा 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब और यहाँ है आपके पास 3 की पावर k माइनस 1। सारे क्वेश्चन में रटी रटाई बात यही है। उसके बाद बेटा यहाँ आपने k प्लस 1 रखा तो इसका मतलब पदों की संख्या कितनी होगी? k प्लस 1। तो जब k प्लस 1 पदों की संख्या होगी तो यानी एक पद आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा k तक वाला स्टेप पूरा उतार के, सबके बीच में प्लस है तो आप भी प्लस लगाएंगे, एक पद बढ़ाते हैं। और बेटा पद बढ़ाने का क्या तरीका बताया था आपको? पद बढ़ाने का तरीका था जो आपका क्वेश्चन दिया है, ये था आपका क्वेश्चन सबसे पहला ये। तो क्वेश्चन की जो सबसे लास्ट वाला पद होता है ये nवां पद होता है और आपको क्या चाहिए? k प्लस 1वां पद। भाई जो आप पद बढ़ा रहे हो k प्लस 1 वाई तो है वो। तो k प्लस 1वां पद लाने के लिए ये जो nवां पद है इसमें n बराबर k प्लस 1 रख दो। सब में यही तरीका चलेगा भाई। तो 3 की पावर n के बदले आपने रखा k प्लस 1 और माइनस 1। तो ये आ गया 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे, ध्यान रहे। उसके बाद इतने की जो वैल्यू है आपके पास, ये पूरी वैल्यू कहाँ से? समीकरण 2 से रख देंगे हम भाई, जैसे पहले क्वेश्चन में रखी थी हमने। भाई इस पूरे की वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से मान रखने पर। जब आप समीकरण 2 से मान रखेंगे तो बेटा इस पूरी समीकरण का जो मान है आपके पास वो है 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस जो k प्लस 1वां पद था ये तो हमारे पास बचा ही है 3 की पावर k और पूरे के अपॉन में 1। अब आप चाहो तो यहाँ से 2 एलसीएम ले लो। तो जब 2 एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर k माइनस 1 और प्लस 2 इंटू 3 की पावर k। भाई कुछ महापुरुष तुम्हारे में ऐसा भी होंगे 3 दूनी 6, इसको 3 दूनी 6 मत कर देना भाई, ये ध्यान रहे। ऐसी गलती मत कर देना भाई, क्योंकि ये 3 की पावर k अलग है, ये अलग है। इसकी पावर अगर k होता फिर 6 की पावर k हो जाता।
अब यहाँ देखो, दो तो ये है 3 की पावर के और एक ये है 3 की पावर के, तो सीधा सीधा 3 इंटू 3 की पावर के आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया, मैं डिटेल में बताता हूँ। अगर आप इसको x मान ले, 2x और x तो 3x नहीं हो गया, लेकिन चलो मैं फिर भी डिटेल में बता रहा हूँ। 3 की पावर k प्लस 2 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 सबसे बाद में रखा और 2। ओके बेटा, कैलकुलेशन का काम है, इसको आप लोग समझ ले मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। इन दोनों में से हमने क्या किया, 3 की पावर के कॉमन ले लिया, अंदर आ गया आपके पास 1 प्लस 2 माइनस 1 बिल्कुल अलग से था अपॉन में 2। अब आपने इसको लिखा 3 की पावर के इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो ये आ गया आपके पास 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1 और पूरे के अपॉन में 2। समीकरण नंबर क्या डाल दी इसमें हमने, 3। क्लियर। अब आप राइट हैंड साइड में चलेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी ना आपने, अब आप राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। तो 3 की पावर n के बदले तो k प्लस 1 चल रहा, माइनस 1 और अपॉन 2, तो सेम वही नहीं आ गया वही, समीकरण नंबर 4। तो अब आप लिखेंगे समीकरण, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, आप लिख दो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। फिर आप लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 से स्पष्ट है कि दिया गया कथन गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से सत्य है। तो बेटा अब आगे बढ़ाते हैं। बेटा फोर्थ क्वेश्चन के बारे में देखो आप, 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट वाला जो पद आया यानी nवां पद जो आया हमारे पास n प्लस 1 n प्लस 2 बराबर जो हमें सिद्ध करना है n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4। क्लियर। तो बेटा अपना पुराना तरीका वही, सबसे पहला काम क्या होता था वहाँ, सबसे पहले आप लिखते हैं pn सच दैट लिखा और इस पूरे को समीकरण 1 माना। उसके बाद आप लिखते हैं n बराबर 1 राइट हैंड साइड में रखने पर, तो जब आप n बराबर 1 राइट हैंड साइड में रखेंगे तो बेटा p1 सच दैट राइट हैंड साइड जो है बेटा अपनी कॉपी में देखो बहुत बड़ा हो रहा क्वेश्चन, तो 1 फिर 1 प्लस 1 फिर 1 प्लस 2 फिर 1 प्लस 3 और पूरे के अपॉन में 4। तो इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लें, तो 2 इंटू है ये तो दशमलव नहीं है, 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल करा आपने, शुरू में 1 भी था, तो ये आ गया फाइनली 1 2 3। 1 2 3 को आप 6 भी लिख सकते हैं। तो बेटा आपकी जो क्वेश्चन था उसका भी पहला पद आप मैच करें 1 2 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि n बराबर 1 पर कथन सत्य है। तो जब n बराबर 1 पर कथन सत्य है तो n बराबर k रखने पर, जब आप n बराबर k रखोगे तो पी के इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 4 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 और बराबर जो है हमारे पास k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 पूरे के अपॉन में 4 समीकरण 2। तो बेटा उसके बाद आप एक लाइन लिखते हैं क्या, यदि n बराबर k पर कथन सत्य है, यदि n बराबर k पर कथन सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 रखने पर। और बेटा n बराबर k प्लस 1 कैसे रखोगे आप, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें और लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ करता था पी के प्लस 1 सच दैट, तो बेटा इसमें पहले तो k वाला एज उतारा करते थे भाई, पहले तो आप k तक ही पहुंचेंगे, बस एक पद ही तो बढ़ाना k वाले में, k प्लस 1 का मतलब k में एक जोड़ दें, तो पहले k वाला पूरी कहानी जो की तो लिखो आप 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस डॉट 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 और यहाँ है आपके पास k प्लस 1 और k प्लस 2 और प्लस, बेटा एक पद और जोड़ना पड़ेगा हमें इसमें, सबके बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगाया प्रत्येक पद के बीच में। और एक पद जोड़ने का क्या तरीका बताया था, फिर से दोबारा बताता था कि जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ होता था और उसकी जो सीरीज होती थी उसमें जो लास्ट वाला पद होता है वो nवां पद होता है, लेकिन हमें k प्लस 1 वां पद चाहिए तो n बराबर k प्लस 1 रखो, तो n बराबर k प्लस 1 रखा तो ये आ गया आपके पास k प्लस 1, k प्लस 1 रखने पर कितना आ गया k प्लस 2 और फिर आ गया आपके पास k प्लस 3, डायरेक्ट जोड़ दे रहा, तो ये आ गया फाइनली k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3। क्लियर। उसके बाद बेटा स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सेम वही चलेगा। अब स्टेप बाय स्टेप क्या करते थे आप याद हो गए होंगे अब तो स्टेप, कि ये जो समीकरण 2 है इसका मान आप कहाँ से रखते हैं, समीकरण 2 से मान रखने पर। तो जब आप समीकरण 2 से मान रखेंगे तो बेटा इसका जो मान है आपके पास k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 4 और उसके बाद बेटा आपका एक पद और भी था, वो क्या था आपके पास k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 लिख दो।
अब आप एलसीएम बाद में ले, पहले कॉमन ले लें, k+1 k+2 k+3, और बेटा इधर भी है k+1 k+2 k+3। तो पूरे में से हमने कॉमन ले लिया k+1 k+2 k+3, अंदर जो हमारा बचा k/4 और प्लस आ गया आपके पास 1। अब आप यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। तो पहले एज इट इज उतारा k+1 k+2 k+3, जब आप एलसीएम ले लेंगे तो k+4 और 4 तो भाई पूरे की अपॉन में है, समीकरण 3। ओके, अब आप क्या करेंगे भाई, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जो है उसमें k+1 रखेंगे। राइट हैंड साइड क्या आपने कॉपी में देखें भाई, बार बार मुझे दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। n+1 n+2 n+3, तो n के बदले आपने k+1 रखा, k+2 k+3 k+4 और पूरे के अपॉन में 4, ये आ गया समीकरण 4। तो सेम मैच होगी बिल्कुल, तो मैच होगी तो बस ठीक हो गया काम। अब आप लिख देंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः समीकरण 1 2 3 4 से सिद्ध होता है कि दिया गया कथन सत्य है। बीच बीच में मैं एक आध क्वेश्चन छोड़ता हुआ भी चल रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपका चौथा कराया, 5वां छठा तुम्हारे लिए छोड़ दिया भाई। अब मैं आपको 7वां बताता हूँ, सारे ऐसे भाई हैं। 7वें में आया आपके पास 1 3 3 5 5 7 डॉट डॉट डॉट, और फिर आता है आपके पास, तो बेटा 5 7 के बाद 2n-1 2n+1, और ध्यान रखो इसकी जरूरत पड़ती है, n पद होता है और बराबर जो है n 4n² + 6n-1/3। तो इसको आप समीकरण 1 मानेंगे और इसको लिखेंगे pn सच दैट। तो यहाँ आपने लिखा pn सच दैट, और बेटा मुझे लगता है कि n बराबर 1 वाला कार्यक्रम आप खुद कर लेंगे। अब सीधा मैं लिखता हूँ n बराबर k रखने पर। तो बेटा जब आप n बराबर k रखेंगे तो pk सच दैट 1 3 3 5 5 7 और प्लस आया आपके पास 2k-1 2k-1 2k+1 बाई 2k-1 2k+1, और यहाँ है आपके पास k, और ब्रैकेट में आया आपके पास 4k² + 6k-1 और पूरे के अपॉन में 3, समीकरण नंबर 2। ऐसे ही लिखा करते थे भाई। ऊपर जहाँ है ना वहाँ k रख दिया हमने, k ब्रैकेट में 4k² + 6k-1/3। ओके होगी बात यहाँ तक। इसके बाद आप लिखते थे यदि n बराबर k पर कथन सत्य है तो n बराबर k+1 रखने पर। तो यहाँ आया pk+1 सच दैट, और बेटा pk+1 सच दैट से पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या था भाई, k तक वाला तो पहले एज इट इज उतरेगा, हर क्वेश्चन में यही काम हो रहा। तो 1 3 3 5 5 7 और प्लस यह है आपके पास 2k-1 2k+1, और प्लस लगा के एक पद और बढ़ाना पड़ेगा हमें भाई। k तक वाला तो एज इट इज उतार दिया, अब एक पद बढ़ाने का मतलब k+1वां पद, और k+1वां पद कहाँ से मिलता है, फिर से बता रहा हूँ, ये जो n वां पद है इसमें n बराबर k+1 रख दो। तो बेटा जब n बराबर k+1 रखेंगे तो 2k+2 -1, ये आएगा 2k+2 + 1। ये समझ में आ गई होगी बात सबके, क्योंकि k+1 रखेंगे तो 2 की गुणा भी तो होगी अंदर। तो अब आप इसको ठीक कर लें थोड़ा सा। अब भाई इसका मान कहाँ से रखते हैं, ये तुम भली बात याद कर चुके होंगे। इसका मान आप कहाँ से रखते हो, समीकरण 2 से मान रखने पर। जब आप समीकरण 2 से मान रखोगे तो बेटा इसका मान है k 4k² + 6k-1/3, और प्लस में क्या बचा हमारे पास, इधर ये बच गया भाई हमारे पास 2k+1, और यहाँ आया 2k+3 और पूरे के अपॉन में 1। भाई जिसके अपॉन कुछ नहीं उसके अपॉन में 1 लिख दिया आपने। 3 एलसीएम ले लिया, तो 3 जब एलसीएम लेंगे बाहर से k की गुणा भी कर दे अंदर, 4k³ + 6k² - k प्लस भाई इधर भी आपस में गुणा कर लें इनकी, 2k+1 2k+3 की, 2k की 2k में करी तो 4k², 2k की 3 में करी तो 6k, 1 की करी 2k और +3। भाई थोड़ा सा इनको कैलकुलेट करके लिख दो आप, जो भी कुछ आ रहा है
तो यहाँ आपने 3 लिखा, 4k³ मुझे लग रहा k³ तो कहीं है भी नहीं, तो 4k³ 6k², 4k², तो मुझे लगता है 6 और 4 ये हो जाएगा आपके पास 10k²। तो k² वाला काम भी निपटा भाई। अब देख लो के 2k और 6k 8k में से एक गया, ये आया प्लस का 7k और प्लस आ गया 3। तो इसको आपने समीकरण नंबर 3 डाल दिया भाई। समीकरण 3 के बाद आप लिखते हो यहाँ से राइट हैंड साइड। तो बेटा राइट हैंड साइड में n बराबर k+1 रखेंगे तो सभी को पता है। तो जब राइट हैंड साइड में n बराबर k+1 रखेंगे तो थी क्या n का मतलब k+1 और ब्रैकेट में क्या क्या था आपके पास 4n² यानी k+1 का स्क्वायर प्लस 6n, n का मतलब k+1 और -1 और पूरे के अपॉन आ गया आपके पास 3। देख लो भाई n यानी k+1 ब्रैकेट में 4 n² यानी k+1 का स्क्वायर प्लस 6 n का मतलब k+1 -1 और अपॉन 3। बेटा इसको आप कैलकुलेट कर लें, थोड़ी सी गुणा भाग वो ही आएगा जो ऊपर आ रहा था। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और ये आपका सिद्ध हो गया। 7वें के बाद आप देखो 10वां क्वेश्चन। और बेटा आज जो करने हैं 11 तक निपटाने हैं, पूरी हिम्मत करनी है तुम्हें, जरा सा भी ढील नहीं करनी। तो 10वां देख लो चाहे 11वां देख लो, एक ही है, अलग तो है नहीं। 10वें में इसने दिया है 1/25 प्लस 1/5/8 और प्लस 1/8 11 और प्लस आगे जो दिया है हमें वो कितना है डॉट 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 और प्लस में है 1/3n - 1 3n + 2 3n - 1 3n + 2। बेटा ये नंबर पता है, इसका आपको बार बार बोर्ड में करा ही रहा हूँ। 1/3n - 1 3n + 2 और n/6n + 4 n/6n + 4 समीकरण 1 माना। और समीकरण 1 मानने के साथ साथ इसको आप कहीं से लिखेंगे Pn सच दैट बेटा n बराबर 1 का कार्यक्रम खुद कर लोगे n बराबर k रखने पर। तो जब n बराबर pk रखेंगे तो pk सच दैट 1/25 1/5/8 1/8 11 और प्लस डॉट 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 ऐसे ही तो था भाई। और यहाँ था 1/3k - 1 1/3k - 1 और यहाँ है आपके पास 3k + 2 भाई 1/3k - 1 और 3k + 2 और बराबर k/6k + 4 बराबर k/6k + 4 समीकरण 2। उसके बाद आप लिखते हो भाई n बराबर k+1 रखने पर। अब तो सब कुछ समझ आ ही रहा होगा भाई। तो रखने पर यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब pk+1 सच दैट। तो लेफ्ट हैंड का मतलब क्या बेटा k तक तो चुका, तो ये एज इट इज उतरेगा। तो 1/25 1/5/8 1/8 11 प्लस 1/3k - 1 और 3k + 2 और प्लस लगा के एक पद बढ़ाना पड़ेगा। और बेटा पद बढ़ाने का जो तरीका है वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका, तो मैं बता देता हूँ भाई। ये जो nवां पद है इसमें n की जगह क्या रख लो आप k+1। तो 1/3 जब k+1 रखेंगे तो बेटा ये आएगा 3k + 3 -1 और ये आएगा 3k + 3 और +2 3k + 3 -1 3k + 3 +2। बेटा ये आ गया 1/3k + 3 -1 3k + 3 +2। अब आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट से मतलब ये जो मान है इसका कहाँ से रखेंगे, समीकरण 2 से मान रखने पर। बेटा समीकरण 2 में मान कितना है k/6k + 4 और प्लस इसको आपने कैलकुलेट कर दिया तो ये आ गया आपके पास 3k + 2 और यहाँ आया आपके पास 3k कितना आ गया भाई 3k + 5। ओके, अब बेटा इसको हमें थोड़ा कैलकुलेट भी करना है एलसीएम वगैरह लेके। तो एलसीएम वगैरह लेके थोड़ा इसको ऐसे कर लें k/2 अगर कॉमन ले लें तो ये आ गया 3k + 2 और प्लस 1/3k + 2 और 3k + 5। आप देख रहे हैं नीचे से 3k + 2 बाहर आ जाएगा कॉमन। बेटा जब हमने इसको कॉमन लिया तो 1/3k + 2 तो बाहर आ गया, अंदर बच गया आपके पास k/2 और प्लस 1/3k + 5। ओके, अब आप क्या करेंगे भाई 1/3k + 2 तो बाहर है ही
और यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे 2 इंटू 3k प्लस 5, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k स्क्वायर प्लस 5k और प्लस आ गया 2। तो बेटा थोड़ा सा पेज पलटना पड़ेगा शायद, ये चलो यहीं देख लें करके। तो यहाँ आया फाइनली 1/3k प्लस 2, तो बाहर है ही वही, और अंदर जो बचा है 2 और 3k प्लस 5। और बेटा यहाँ 3 दूनी 6 के ऐसे टुकड़े, जिनका योग 5 और 3 दूनी 6 ही हो गया, तो 3k स्क्वायर प्लस 5k को आपने लिख दिया 3k प्लस 2k और प्लस 2। भाई फैक्टर तो सभी पे आते होंगे, तो 1/3k प्लस 2, और बेटा अंदर की तरफ आपने 3k कॉमन ले लिया, तो 3k जो कॉमन लिया तो यहाँ आया आपके पास k प्लस 1 और प्लस का 2 कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया k प्लस 1 पूरे के अपॉन में 2 3k प्लस 5। थोड़ा भाई पेज पलटना ही पड़ेगा, काम चलेगा नहीं शायद ना। तो चलो देखते हैं 1/3k प्लस 2 तो पूरे के बाहर है, और ऊपर से बेटा k प्लस 1 कॉमन आया, तो अंदर बच गया 3k प्लस 2 और पूरे के अपॉन में आ गया 2 और 3k प्लस 5। तो 3k प्लस 2 से 3k प्लस 2 कैंसिल, तो k प्लस 1 अपॉन, तो ये आया आपके पास k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3k और प्लस 5, 2 इंटू 3k प्लस 5। तो बेटा इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 3। अब आप राइट हैंड साइड में अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में क्या था भाई आपका n यानी k प्लस 1 अपॉन 6n यानी k प्लस 1 और प्लस 4। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें, तो k प्लस 1 6 के अंदर मल्टीप्लाई 6k प्लस 6 प्लस 4, तो ये आ गया आपके पास k प्लस 1 और ये आ गया 6k प्लस 10। इसको आपने लिख दिया k प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन और k प्लस 5, समीकरण नंबर 4। और यहाँ आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। भाई थोड़ी कैलकुलेशन तो कर बेटा 3k प्लस 5 जब कॉमन लेंगे ना 3k प्लस 5। तो बच्चों मुझे लगता है कि अब आप इस काम को कोशिश करें, कहाँ तक के 11 तक के क्वेश्चन आप कोशिश करें, जो भी समस्या आती है मेरे से पूछें, थोड़ी सी हिम्मत करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है।